जिसको हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते जी, मुझे जानकारी मिली आप भीलवाड़ा से हैं और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर मैंने 15 साल जो है वो वर्क किया। तो अभी कितने समय से आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े रहे? 2010 से पहले आप कैसे इंसान थे? उससे पहले जैसे एक आम व्यक्ति होते हैं, सुबह 9 से 5 का जॉब। जब 2010 में मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स मिला। ऐसा क्या महसूस किया आपने? आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक संस्था है। अभी आपने देखा होगा 10 अक्टूबर को WHO ने मेंटल हेल्थ डे घोषित कर बिल्कुल। दिया। मेंटल हेल्थ खराब होने के 2-3 बेसिक कारण होते हैं। और फिर आप जो है राजस्थान स्टेट के प्रभारी भी रहे हैं 3 साल तक। गुरुदेव अक्सर कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम। जितेंद्र जी जोशी को कैसे जाने? कौन है जितेंद्र जोशी? इस संसार में जो भी आया है उसको जीना है और जी करके अपनी उम्र पूरी करके चले जाना है। लेकिन आज के दौर में जब इतनी व्यस्तताएं हैं, इतनी आपाधापी है, ऐसे में मन का सुकून और शांति कहाँ मिलेगी? और अगर ऐसे में कोई जीवन जीने की कला सिखा दे, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दे, तो क्या बात है, हम एक शांति का अनुभव करेंगे। तो नमस्कार, मैं हेमंत पाठक स्वागत करता हूं आपका बीबीसी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम आज मिलने वाले हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व से जो पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह जा करके और लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग अभियान से जुड़े हुए जितेंद्र जी जोशी से हम आज मिलेंगे और जानेंगे उनसे इस पूरे अभियान के बारे में और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में और उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कि उन्होंने क्या बदलाव महसूस किए। तो आइए मिलते हैं जितेंद्र जी से और बात करते हैं उनसे इस पूरे अभियान के बारे में। तो स्वागत है जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत हमारे इस धन्यवाद सर, खास बहुत बहुत कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जैसे कि मुझे जानकारी मिली आप भीलवाड़ा से हैं और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कुछ कि क्या करते थे आप, क्या कर रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल। मेरा नाम जितेंद्र जोशी है, जैसे कि आपने बताया। और मैं भीलवाड़ा का निवासी हूँ। मेरा बर्थ भीलवाड़ा में हुआ और मैंने अपना एजुकेशन भीलवाड़ा से ही किया। जी। उसके बाद में मैंने 15-16 साल अपना एक प्राइवेट जॉब किया और उसके बाद में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से जुड़ा सौभाग्य मिला और उनसे ही प्रेरणा मिली। और उनकी प्रेरणा के थ्रू मैंने कई सारे प्रोग्राम्स किए आर्ट ऑफ लिविंग के। और फिर जब मुझे प्रेरणा मिली, मैंने कुछ सीखा, तो मुझे भीतर से ऐसा लगा कि मुझे जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जी। और इसी सेवा में हम लोग लगे हैं। जी। इसीलिए हम पूरे भारत में जगह जगह जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं। तो आपका एजुकेशन वगैरह क्या रहा? मैंने बीए किया है जी। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर मैंने 15 साल जो है वो वर्क किया। अच्छा। तो अभी कितने समय से आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं? जी, मैं सर 2010 के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा था, तो अच्छा। लगभग मेरे को मतलब 14-15 साल हो गए आर्ट ऑफ लिविंग। तो 2010 से पहले आप कैसे इंसान थे और 2010 के बाद कैसे इंसान बन गए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 2010 के पहले जब आर्ट ऑफ लिविंग मुझे नहीं मिला या मैं उससे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, उससे पहले जैसे एक आम व्यक्ति होते हैं, सुबह 9 से 5 का जॉब, हम्म। फिर जॉब में भी स्ट्रेस और अपना सोशल लाइफ है उसको मैनेज करना और एक सक्सेस के लिए दौड़ना, भागना, अंधी दौड़ जो आप देखते हैं। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, बट एक ही तरफ फोकस रहना और कई सारे स्ट्रेस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम हो जाना, बीमारियां हो जाना, जी। हेल्थ की तरफ कॉन्शियस नहीं होना, ध्यान नहीं रखना, ऐसा व्यक्तित्व था। और उसके बाद जब 2010 में मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स मिला, जिसको हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं। जी। और उसमें एक सांस की प्रक्रिया, एक टेक्निक सिखाई जाती है जिसको सुदर्शन क्रिया बोलते हैं। तो जी। जब मैंने पहली बार सुदर्शन क्रिया की, तो मुझे रियलाइज हुआ सबसे पहले कि हम चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जी। पहली बार मुझे अपने जीवन में पता लगा। अच्छा। और फिर मैंने उसको अपनाया अपने जीवन में कि जो भी व्यक्ति जिसको भी ये पता लग जाए कि हम मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता हूँ, जी। वो कभी भी स्ट्रेस को झेलेगा नहीं सही और बात उसकी है। वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं उससे वो बच सकता है। जी। तो ऐसा क्या महसूस किया आपने इन 10 सालों में आर्ट ऑफ लिविंग से कि जो लोग इसको अपनाएं या सीखें या समझें इन चीज़ों को? जी बिल्कुल। आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक संस्था है जो आपको मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए प्रेरित करती है। जी। हमारे कई सारे प्रोग्राम होते हैं जिससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है।
अभी आपने देखा होगा 10 अक्टूबर को WHO ने मेंटल हेल्थ डे घोषित कर दिया। बिल्कुल। यस, आप देखो पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर वर्क कर रही है। हम्म। कोरोना के बाद में तो लोग गहराई से समझे हैं इसको। हम्म। यस सर। और मेंटल हेल्थ खराब होने के 2-3 बेसिक कारण होते हैं। जी। पहला कारण ये कि ओवर थिंकिंग, हमारा हम्म। मन पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है। जी। दूसरा, नेगेटिविटी को पकड़ लेता है हमारा मन, हम्म। छोड़ता नहीं है। जैसे हम नहाते हैं तो शरीर को तो साफ कर लेते हैं, जी। पर मन की सफाई का कहीं कुछ पता नहीं है पता दूर नहीं है। दूर तक। और जाने अनजाने हम स्ट्रेस के शिकार होते हैं, तनाव के शिकार होते हैं। उसकी वजह से ये सब साइकोसोमेटिक होता है। जितना हम तनाव को झेलते हैं उतना हमारे शरीर में रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं। जी। बहुत छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बड़ी जो गंभीर बीमारियां हैं उसका कारण केवल तनाव है। जी। और हर एक व्यक्ति को तनाव से निपटने के लिए कुछ ना कुछ वो करते हैं, कोशिश करते हैं, पर वो पूरा एकदम क्लियर नहीं होता। जी। आर्ट ऑफ लिविंग में जो सांस की टेक्निक सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, हम्म। वो इतना इजी मेथड है, इतना इजी मेथड है। आप 15 से 20 मिनट की वो प्रक्रिया करते हैं, सीख लेते हैं, घर पे रोज कैसे करना है वो आप करने लग जाते हैं, तो रोज का स्ट्रेस रोज आप रिलीज करने लग जाते हैं। जी। और जब आपका स्ट्रेस रिलीज होता है तो आपकी लाइफ का जो डायमेंशन है, एक जो उसके लाइफ को जीने की क्वालिटी है, हम्म। आपकी लाइफ में लोग वही रहेंगे, आपका वर्क वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, पर आपका ऊर्जा का स्तर, जी। आपकी दिन भर जो चेहरे पे प्रसन्नता है वो बनी रहेगी। हम्म। उस जो आप जितना उसको फील करते जाते हैं, जितना उसमें बने रहते हैं, और आपको लगता है और सीखता हूँ और सीखता हूँ और सीखता हूँ, और लोगों को भी सिखाता हूँ जिनको नहीं पता है। जी। तो ये जो पूरा सफर रहा है आपका, आप जब फर्स्ट टाइम इस आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े और फिर आप जो है राजस्थान स्टेट के प्रभारी भी रहे हैं 3 साल तक, और अब जब आप सिखा रहे हैं लोगों को, तो इन लगभग 15 साल लगभग होने को आए, कितना बदलाव महसूस करते हैं अपने जीवन में? गुरुदेव अक्सर कहते हैं, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, वो अक्सर कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम। हम्म। जब आप योग के क्षेत्र में आते हैं, आपके जीवन में योग ध्यान आता है, तो आप कर्म में कौशल हो जाते हैं। कर्म में कौशल मतलब क्या? आप जो भी एक्टिविटी करते हैं जी। उसको एकदम 100% उसमें निपुण हो जाते हैं। आपका हम्म। कमिटमेंट लेवल स्ट्रांग हो जाता है, जी। आपका लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है, आप कई सारे कोई एडिक्शन होते हैं उनसे आप दूर हो जाते हैं। हम्म। एक जीवन को नया आयाम मिलता है, एक जीवन को आप पूर्णता के साथ जीना सीखते हैं। जी। और आपको लगता है जो मैंने पाया मैं दूसरों तक बांटूं। ये हम्म। अपने आप अंदर से स्व प्रेरणा से अपने आप ही आप करने लगते हैं, जी। कहीं कोई आपको बोलता नहीं है। हम्म। और मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, जब मैं प्रैक्टिस करने लगा सुदर्शन क्रिया की, और आगे के वेलनेस के लिए, वेल बीइंग के लिए और कोर्सेज है काफी सारे, हाँ। तो वो जब मैंने किए तो धीरे धीरे अपने आप में अंतर प्रेरणा से मुझे लगा ये सब लोगों तक बांटना है। जी। और आपको एक बात बताता हूँ सर, जैसे जैसे मैं लोगों से मिलना शुरू किया हम्म। उतना मेरा फेथ और बढ़ता गया, क्योंकि जिन लोगों से मैं मिलता था हर एक व्यक्ति को लगता था कि मैं अपने लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो कर रहा हूँ वो पूर्ण है। मेरे हिसाब से मैंने अपना पूरा दिन का डिजाइन कर लिया, और कहीं स्ट्रेस हो रहा तो घूमने चला गया, कहीं स्ट्रेस हो रहा था कि पार्टी में चला गया। वो बुरा नहीं है, वहाँ वो भी कर रहा है, पर थोड़ा और उससे बढ़ के गहराई इसमें जो स्ट्रेस है उसको निकालने के लिए आपको कोई ब्रीदिंग पैटर्न, कोई टेक्निक अगर जी। मिल जाती है तो उससे आप और रिलैक्स हो जाते जी। हैं। ये तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है, ये योगा बेस्ड ही है, मतलब इसमें एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है चीज़ों को करने के लिए। तो जो आज का जो समय है जिसमें आदमी को मतलब कहता है ना कि टाइम ही नहीं है मेरे पास में, तो ऐसे में इस चीज़ों को कैसे वो इजीली अपना सकता है और इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है? जी, अक्सर जो लोग हमसे मिलते हैं और उनका अगर ये एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वही कारण होता है जिससे कि वो इस प्रोग्राम को करें। हुँ। अगर आपको टाइम नहीं है, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, हुँ। आप टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। जी। और टाइम नहीं होना उसका कारण ये होता है कि आपके पास में काम कितना है वो आपको पता है, हाँ। उस काम को करने का जो समय है वो आपको पता है, पर इन दोनों के एवरेज में आपके पास उतना एनर्जी नहीं। एनर्जी नहीं है। एनर्जी की कमी होना मतलब टाइम की कमी होना। जी। और जब आप ये ब्रीदिंग टेक्निक करना शुरू करते हैं सर, तो आपका एनर्जी अपलिफ्ट रहता है, उत्साह बना रहता है। हुँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पार्टिसिपेंट्स इस कोर्स को करते हैं उनका अनुभव है कि रात को 8-8 बजे 9-9 बजे भी उनको लगता है कि अभी भी मुझे, मतलब मैं उतना ही फ्रेश फील कर रहा हूँ जितना मैं सुबह 9 बजे फ्रेश फील कर रहा जी। था। इतना इम्पैक्टफुल है सुदर्शन क्रिया। तो इसको क्या सुबह ही कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं? क्या समय रहता है हाँ, इसका? इसका बेस्ट टाइम तो सुबह ही है, जी। बट कोई ऐसा बहुत रेयर ऐसा कोई रीजन आ जाता है कि सुबह कुछ
इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा था, तो अब दिन में एक बार इसको जरूर करना चाहिए। और क्या सावधानियां होती हैं इसको करने के लिए? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जी। सिंपल है। और ये ना योग है, ना कोई ध्यान है, ना कुछ। इस सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़ा आसानी से ध्यान आपको लग जाता है, आप बड़ा आसानी से ध्यान में जा सकते हैं। जी। और ध्यान को सीखने का सबसे आसान तरीका है सुदर्शन क्रिया। जो कहते हैं ना, खाने के इतनी देर बाद में, खाने के इतनी देर पहले नहीं करना चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए, वैसा तो नहीं होता इसमें? नहीं, इसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। जी। बट एक कॉमन चीज है कि आप योग से संबंधित कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो खाली पेट ही होती है। जी। तो सुबह सुबह आप करते हैं तो बेस्ट होता है। नेचर भी बड़ा शांत होता है, सबके मन शांत होते हैं, आप भी फ्रेश होते हैं, खाली पेट होते हैं, तो इसका इफेक्ट कई गुना होता है। जी। बट कभी आप नहीं कर पाए रहे तो उसको मिस नहीं करना है। हुँ। रोज का कचरा रोज साफ करना है। तो आप बहाना नहीं बनाना, सुबह टाइम नहीं मिला तो आज नहीं करो। सही है। इसलिए आप हम ये नहीं बोलते कि आप सुबह ही करो फिर अब मत करो, ऐसा नहीं है। हाँ। आप सुबह ही करो, बट अगर कभी कोई ऐसा मिसिंग का कोई टाइम आता है तो आप शाम को भी करो, बट खाली पेट हाँ। करो। ये एक समय था कि जब बच्चों हम कहते थे कि बच्चों में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, चिंता नहीं होती। लेकिन आज जो है वो स्ट्रेस के जो लेवल है ना, अलग-अलग हो गए हैं। बच्चों का अपना एक अलग स्ट्रेस है, फिर आप जब स्कूल कॉलेज गए तो एक अलग तरह का स्ट्रेस है। फिर आप बड़े हुए एक अलग तरह का स्ट्रेस है, बेरोज़गारी है, जॉब की टेंशन है, परिवार की टेंशन है। मतलब एजुकेशन लेवल भी आज इस तरह का हो गया ना प्राइवेट स्कूलों का, और कॉम्पिटिशन, मतलब हर लेवल पे एक कॉम्पिटिशन और हर जगह पे एक टेंशन है। तो इनको करने के लिए क्या इसके कोर्स के सबके लिए है ये? जी, जी। बच्चों के लिए भी अलग-अलग तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन है। अच्छा। हम जेलों के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम सिखाते हैं प्रिज़नर्स के लिए, जो जी। जेल में कैदी होते हैं उनके लिए। हुँ। और जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए भी है। और बच्चों में भी अलग-अलग एज के प्रोग्राम होते हैं। हुँ। 8 साल से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक उत्कर्ष योगा प्रोग्राम है। जी। उसमें भी सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। अच्छा। फिर 13 साल से 18 साल के जो किशोर अवस्था में जो बच्चे आते हैं उनका अपना अलग हुँ। प्रॉब्लम होता है। उसके लिए भी मेधा योगा करके कोर्स डिजाइन किया हुआ है। हुँ। और सर, आपने जो बोला ना कि अलग अलग लोगों के लिए, अभी इस वक्त जो प्रॉब्लम्स चल रही है, बच्चों में चल रही है, बड़ों में चल रही है, उसको देखते हुए हर एक उम्र के लिए ये बहुत नेसेसरी चीज बन गई। जी। एक टाइम ऐसा था कि ध्यान को लोग बड़ा एक स्टैंडर्ड मानते थे, या हुँ। बहुत रेयर मानते थे कि अच्छा, कहीं आपको बहुत अपनी सिटी में 2-3 लोग ध्यान करते हुए मिलेंगे, हुँ। या हम उनको बड़ा मुश्किल से देखते थे कि हाँ 1-2 लोग ध्यान करते हैं। हुँ। आज हर एक घर की, हर एक व्यक्ति की नीड बन गई। जी, अगर बिल्कुल। वो ध्यान नहीं करेगा तो या तो वो किसी एडिक्शन में चले जाएंगे, या फिर उनका स्ट्रेस लेवल ऐसा हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी उनको होगी ही होगी। हुँ। आप देखिए, आप इतने लोगों से मिलते हैं सर, आप देखना लोग बड़ा प्राउड से बोलते हैं कि मेरे मेरे को देखो दिन में मैं इतनी दवाई लेता हूँ। हाँ। और इवन इतना बोलते हैं कि हमारे तो फैमिली डॉक्टर है। यस, यस। सही है। तो वो बड़ा प्राउड फील करते हैं बताते हुए कि हमको कोई बीमारी है, हाँ। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब हम इसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं, सुदर्शन क्रिया की, मेडिटेशन की रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो कई कई सालों तक रेयर ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर की शक्ल देखनी पड़ती जी। है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, वो बात नहीं है। बट आपको अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमको लेनी पड़ेगी। हुँ, सही बात है। और उसके लिए हमेशा ओपन माइंड रहना पड़ेगा, कि हम हमेशा, कुछ भी हमारे सामने कोई कुछ बताता है तो हम उसको सीखने के लिए तैयार रहें। सही बात। तो कहा जाता है कि ये एक नई चीज़ है, नया योगा है, न ये सदियों से हमारे बीच में है। हमारी संस्कृति में योगा सदियों से हमारे बीच में है। लेकिन हम अपनी-अपनी जैसे लाइफ़स्टाइल बदलती गई, समय बदलता गया, इन चीज़ों को हम भूलते जाते हैं और ये चीज़ें हमसे दूर होती गई। हम अंग्रेज़ों के शासन काल में रहे और जिस तरह से हम पर शासन किया गया, हमारी इन संस्कृति को नष्ट किया गया। अब वही चीज़ें हम लौट करके फिर से एक बार अपने समाज में, अपने संस्कृति में इन चीज़ों को रसा-बसा रहे हैं, हम चीज़ों को अपना रहे हैं और ये हमारे जो फ़ोर-फ़ादर्स थे, हमारे जो बाप-दादा थे, वो इन चीज़ों के साथ ही जिया करते थे, इसलिए उनकी लाइफ़स्टाइल को आप देखेंगे तो बड़े कूल और काम रहते थे। लेकिन आजकल जो जितेंद्र जी हम देखते हैं कि जैसे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं या परिवार टूट रहे हैं या एक-दूसरे का सम्मान नहीं होना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो इन योगा और इन चीज़ों से हम उसको कैसे कूल और काम कर सकते हैं? चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पर इसी के साथ मैं एक बात जोड़ूँगा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 40-42 सालों में
आर्ट ऑफ लिविंग जो है 185 कंट्री तक पहुंचा। जी। 185 देशों के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स चल रहे हैं हम्म। और इंडिया में हम लोग 45 से 50 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हैं जी। जो सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने इसको अपनाया, सीखा। हम्म। और आपको एक बात और जान के आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया के कई युवा हैं हम्म। जो यूथ जो हैं वो अभी बहुत इसमें रुचि ले रहे हैं। जी। और आप देखना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़ा प्राउड से लिखते हैं कि मैं मेडिटेट करता हूँ। जी। तो हमारे युवा ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं हाँ, अब तो ऑलरेडी। खैर एक क्रांति हाँ, शुरू हो एक गई बड़ा है पूरी। बहुत बड़ी अवेयरनेस आई। जी। और आप बड़े बड़े हमारी जो कंपनीज होती है, जैसे हम्म। अंबानी ग्रुप हुआ, अडानी ग्रुप हुआ, या और कोई हीरो होंडा ग्रुप हुआ, या निरमा है, टाटा है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी आर्ट ऑफ लिविंग के और दूसरे भी मेडिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं। जी। और संस्था भी अपने एम्प्लॉय को तनाव से मुक्त करने के लिए इस तरह के कैंपेन लगातार चला रही। अच्छा। हाँ, और जेलों के अंदर जैसा मैंने बताया हम कोर्सेज लेते हैं। इसके अलावा वुमेन्स एम्पावर के हम काम करते हैं। इसके अलावा ये जो किशोर अवस्था के जो जेल होते हैं, जो 18 साल से नीचे के जो बच्चे अपराध करते हैं, जी। जी। वहां पर भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। जी। और गुरुदेव बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो गलत नहीं होता, वो अपराधी नहीं होता। जी। आप जेल में जाके एक अपराधी से बात करो तो उससे वो बोलेगा कि मुझसे हो गया, मुझे पता नहीं कैसे हो गया मुझसे, हाँ। पर वो वास्तव में वो सही बोल रहा है। तनाव के कारण आदमी अपराध करता है। जी। पर जनरल लोग क्या सोचते हैं, व्यक्ति को दोष देते हैं। हम्म। पर गुरुदेव बोलते हैं आप किसी व्यक्ति को तनाव से दूर कर दो, उसका जो अपराधी का गुण है वो खत्म हो जाएगा। और हम्म। हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी टीम, 30,000 35,000 हमारे टीचर हैं पूरे वर्ल्ड अच्छा। में, वो सब इसी सेवा में लगे हैं। निरंतर सेवा चल रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उड़ीसा से आपके गुजरात तक, हर एक हम्म। सिटी में, शहर में हमारे सेंटर्स हैं। हमारे कर्मठ सेवक हैं जो स्वयं सेवक हैं, जी। अपने अंदरूनी प्रेरणा से चलते हैं। तो आपने बात की टीचिंग फील्ड की, लगभग 35,000 आपने शिक्षक बताया। आप भी पिछले 3-4 सालों से जो है वो अलग अलग शहरों में जा करके और जो इस तरह के कैंप कर रहे हैं। तो बदलाव की जब हम बात करते हैं तो आप जिन लोगों को अब तक सिखा चुके हैं, आपने क्या किसी में कोई बदलाव देखा? पहले व्यक्ति कैसा था, अब कैसा है? ऐसा कुछ आपको अनुभव हुआ हो कभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतने अनुभव हैं कि मतलब मैं अगर आपको बताने चलूँ तो शाम हो सकती है। पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जी। कि सबसे पहले है ना, जब भी हम ब्रीदिंग टेक्निक को, सुदर्शन क्रिया को सीखते हैं, हम्म। तो हमारे शारीरिक लेवल पे बहुत बदलाव होता है। जी। तो कुछ लोग ऐसे थे कि उनका वो प उनको मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको ये माइग्रेन का गोली लेना ही है। हम्म। अगर वो नहीं लेते थे तो बड़ा उनको सर दर्द और ये बड़ा सा प्रॉब्लम होता था। हम्म। हमारे देखते-देखते विदिन कोर्स के 6 दिन का कोर्स होता है सर, तो दूसरे तीसरे दिन ही उनका वो टैबलेट छूट गई। अच्छा। हाँ, मेरे फादर थे, उनको बीपी था, ब्लड प्रेशर था, जी। उनका उन्होंने हैप्पीनेस कोर्स किया आर्ट ऑफ लिविंग का, 5-6 दिन बाद ही उनका बीपी की गोली छूट गई। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने कहा आपको नीड ही नहीं है इसकी। हम्म। और उनको खुद को अंदर से लगा कि मैं रोज ये ब्रीदिंग पैटर्न करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, कोई सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं। सही बात। ऐसे कई लोगों को डायबिटीज में रिलीफ मिलता है, कहीं के शरीर में दर्द होते रहते थे वो ठीक हो गए हम्म। हैं। और है ना, ये सब क्या होता है सर, हमारे सबसे पहले जो रोग होते हैं ना शरीर में, वो हम्म। पहले हमारे मन में इफेक्ट करते हैं। सही बात। और मन को अगर आप साफ करते हैं रोज, तो शरीर में कोई रोग होने की संभावना ही हम्म। नहीं। सेकंड जो इफेक्ट आता है वो हमारे मन के स्तर पे आता है। हम्म। तो छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति चिड़चिड़ाहट करता था, गुस्सा करता था, और मूड स्विंग होते थे, वो उसमें बहुत चेंजेस देखने को मिला। जी। व्यक्ति जॉली नेचर हो जाता है उसका, लेट गो करना सीखते हैं। हम्म। कई बार मन पकड़ लेता है, बातों को चबाता रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है। तो हम्म। कई सारे हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स किया, उनमें ये सहज ही देखने को मिलता है। जी। और इसीलिए आप देखिएगा कि आर्ट ऑफ लिविंग में एक बार कोई जुड़ते हैं ना, फिर वो जुड़े ही रहते हैं। जी। ऐसा नहीं कि कोर्स कर लिया फिर कहीं चले गए, ऐसा नहीं है। आप देखना वो 20-20 साल से, 30-30 साल से लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी। और हमारा ये प्रोग्राम करा के केवल ऐसा प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करके सिखा के छोड़ देना, ऐसा नहीं होता। जी। इसके फॉलोअप होते हैं। तो जिन्होंने भी कोर्स किया है वो थर्सडे को या संडे को उसकी प्रैक्टिस करते हैं मिलके। तो इससे क्या होता है, आप उसको रेगुलर आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। बन जाता है। क्योंकि स्ट्रेस तो इनएविटेबल है, वो तो रहेगा ही, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपके पास कोई टूल एंड टेक्निक आ गई। जी। ये तो जैसा कि कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने मन को जितना जीत लेंगे, उतना सहज हो जाएंगे, उतना आनंदित हो जाएंगे, उतना ही कूल और काम हो जाएंगे और एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। और यही कला सिखाने का अभियान जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग चलाता है। और
पिछले कई सालों से जो है वो ये अभियान चल रहा है और हज़ारों लाखों लोगों ने जो है अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है इससे जुड़ के। तो आप आखिरी सवाल आपसे कि आप आज के दौर में जो ये लोग कहते हैं कि समय नहीं है, हम कैसे करें, क्या है और इससे कैसे जुड़ें? अपने घर में भी रहें तो कैसे कर सकते हैं? कोई मैसेज आप देना चाहें? बिल्कुल सर, मेरा सभी को ये मैसेज रहेगा कि हम लोग कई बार तनाव में रहते हैं और हमें आदत हो जाती है तनाव के साथ मैनेज करने की, उसको जीने की। लेकिन जब हमारा शरीर में रोग आते हैं, जब हमारा मन खराब होता है या कुछ ऐसी बड़ी घटना हमारे जीवन में घटती है, हुँ, तब हम अवेयर होते हैं। जी। और बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है कि जब कोई चीज़ गड़बड़ हो उससे पहले अवेयर हो हुँ, जाए। यस। तो कई लोग ऐसे होते हैं, वो अभी ये अवेयरनेस आ गई है लोगों, हुँ, अभी वो कुछ ना कुछ करते हैं अपने शरीर के लेवल पे। कुछ लोग वॉक करते हैं, आपने हुँ, देखा होगा सुबह सुबह। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग एरोबिक्स में जाते हैं। हुँ, तो कुछ ना कुछ लोग सर्च कर रहे हैं। और साथ साथ में आप देखिए, जब सर्च करते हैं तो उनको इस तरह की जो सर्च करते हैं उनको ये मिल भी जाता है ना, हुँ, कि स्ट्रेस से कैसे रिलीफ। अभी आर्ट ऑफ लिविंग बहुत इजी गोइंग अवेलेबल। जी। ऐसा नहीं है, रेयर नहीं है कि कब होगा क्या नहीं होगा। हमारे छोटे से छोटे शहर में भी 10 20 30 40 50 टीचर अवेलेबल, हुँ, और वो आराम से बैचेस लेते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और मेरा ये मैसेज है सबको कि अगर आपने समय रहते तनाव को अगर आपने नहीं हैंडल किया, हुँ, तो तनाव बहुत घातक परिणाम लेके आ जी। सकता है। और केवल एक व्यक्ति के कोर्स कर लेने से या प्रोग्राम सीख लेने से बात नहीं बनती। हुँ, हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब तक पहुंचे, वो हुँ, भी हेल्दी रहें। जी। जैसे आपने बच्चों की बात की थी कि बच्चों में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हुँ, बच्चों के कोर्सेज बच्चों को कराएं। हुँ, वाइफ है तो वाइफ को कराएं, हस्बैंड ने किया तो वाइफ को कराएं, वाइफ ने किया तो हस्बैंड को कराएं। जी। और जब आपने कर लिया तो आपके फ्रेंड सर्कल में आप हर चीज को पहुंचाएं, उसका प्रचार प्रसार करें। हुँ, यस। और ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वो 185 देशों में इतने लोगों तक पहुंचा है, उसका कारण है माउथ पब्लिसिटी। हुँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे एक्चुअल में ओरिजिनल इम्पैक्ट हुआ। मैंने आपको बताया तो आपने किया। आप हुँ। देखिएगा कहीं भी हम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के, पेम्पलेट लगा के, आपको हाँ, कहीं नहीं नहीं। मिलेगा। जी। क्योंकि ओरिजिनल जो इफेक्ट होता है, मैं आपको कुछ बात दिल की बोलूंगा तो आपको वो लगेगा कि हाँ, इनको कुछ मिला है, मुझे भी हुँ, ये करना चाहिए। जी, और इसी तरीके से ये आर्ट ऑफ लिविंग फैलता जा रहा है। जी। योगा की जब हम बात करते हैं तो आज ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो योगा करवाती हैं। कई ऐसे संत हैं जो योगा करवाते हैं। सबकी अपनी-अपनी एक थेरेपी भी होती है। तो ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग कैसे अलग है इन सारे पद्धति से या सारे कार्यों से? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो है जब खोजने के लिए निकलता है पीस ऑफ माइंड या हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो या अच्छा मेंटल हेल्थ हो, तो उसको कई सारे रास्ते दिखते हैं। तो जी। आर्ट ऑफ लिविंग के लिए जो मेरा अनुभव है पिछले 15 सालों का, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेगा हाइव है। हुँ, आप अगर इसको अपनाते हैं, पकड़ते हैं, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि आपको और ज़्यादा स्पीड से आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको जी। मेन ना। तो गुरुदेव कहते हैं सक्सेस जो है वो 3 चीज़ें अगर आप मानते हैं तो सक्सेस है। पहला है क्लैरिटी इन माइंड। हुँ, तो जब आप आर्ट ऑफ लिविंग में आते हैं तो आप माइंड से बहुत क्लियर होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हुँ, आपका ओवर थिंकिंग नहीं होता, यहाँ हुँ, से पीस ऑफ माइंड हो जाता है। हुँ, दूसरा होता है प्योरिटी इन हार्ट। हुँ, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो ना वॉश आउट होते हैं, जो हुँ, इमोशनल गार्बेज होता है वो क्लियर रहता है। हम किसी को जजमेंट के साथ बात नहीं करते, हैप्पी होके बात करते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं। हुँ, प्योरिटी इन हार्ट। और थर्ड है सिंसियरिटी इन एक्शन। हुँ, माने हम एक्शन के लेवल पे सिंसियर होते हैं, आलस खत्म हो जाता है, सुस्ती खत्म हो जाती है लाइफ से। तो ये तीनों चीजें एकदम एक साथ चलती है और आप जी। बहुत स्पीड से ग्रोथ करते हैं इस बात। अच्छा। हम बात कर रहे हैं योग की और योग की हम अगर मूल भावना को समझें तो उसका अर्थ होता है जोड़ना। मन, वचन, बुद्धि और कर्म को जोड़ना। अभी हम इस स्ट्रेस भरी दुनिया में अलग-अलग तरह से बटे हुए हैं, खुद भी बटे हुए हैं। क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारे हाव-भाव हैं, इन सारी चीज़ों को जोड़ने का काम है योग और ये योगा ही है जो हमें अपने जीवन में बदलाव महसूस करा सकता है, बदलाव हमारे जीवन में ला सकता है। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? जितेंद्र जी से बातचीत कैसी लगी? और आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हों, आपकी कुछ जिज्ञासाएँ हों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, बीबीसी राजस्थान पर, वहाँ हमें कमेंट करें और हम उनसे सवालों का जवाब लेंगे। तो ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।